साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे अभी आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम लिया गया था 11 अक्टूबर को। जो 11 अक्टूबर को जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था और उस प्रश्न का पूरा हल आपके सामने पेश किया जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सारे प्रश्नों के उत्तर आपके सामने रखे जाएंगे और वो भी सटीक भावना से। जो बिल्कुल सटीक उत्तर होगा वही आपको बताया जाएगा, वरना इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों? हाँ, देखिए, इसमें हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों को बता दें, ये मैथ के क्वेश्चन है। देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला का संजीव उदाहरण है। तो यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं वो हैं पचमढ़ी कलाकृति। क्लियर है? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, वीर भारत सभा की स्थापना की थी। तो वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह बारठ के द्वारा। अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ। तो ये केसरी सिंह बारठ हो जाएगा इसका उत्तर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, यानी विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर है, कोई संशय नहीं है इसमें। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये है जैसलमेर में। बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? तो वह है हरिपुरा अधिवेशन 1938। 1938 का जो हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें चुने गए थे। आगे देखिए, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, काफ़ी सरल पेपर था जीके के माध्यम में। मुद्रा राक्षस व देवचरित गुप्तम के रचयिता कौन है? तो विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त द्वारा लिखा गया था। और आगे देखिए, आगे है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी को जालौर को जीत करके उसका नाम रख दिया था। तो जलालाबाद रख दिया था। क्या रख दिया था? जलालाबाद। जबकि जबकि सिवाना को जीतकर खैराबाद और चित्तौड़ को जीत करके उसका नाम खिजराबाद रख दिया था। आगे देखिए, भोजी लंबरदार किसान आंदोलन का संबंध है तो भरतपुर से। भोजी लंबरदार आंदोलन कहाँ चला था? किसान आंदोलन, और यह भरतपुर से संबंध रखता है। गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति स्थल है तो यह ताम्रयुगीन सभ्यता है। ये आंसर है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात शासक बना था? तो वो बने थे राज सिंह। कौन बना था? राज सिंह। बिल्कुल करेक्ट, सही है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक बार इसके बारे में आप बताएंगे। अर्ली जो चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक हैं GH ओझा जी। कौन है इसके? GH ओझा इसका सही उत्तर है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आहार से संबंधित नहीं है? तो देखिए, गुलूंड राजमंद में आता है, भगवानपुरा उधर ही पड़ता है, रोजडी उधर ही पड़ता है, लेकिन आभानेरी दौसा में है। तो आप लोग एक बात देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए, इस तरह से क्या है, अगर इधर मैं बात करूं तो देखिए ये सारे जो हैं ये तो इधर साइड के क्षेत्र के, और ये यहाँ पे है, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, आपको वैसे भी पता लग जाता। 24, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? इट्स सिंपल, आहट सभ्यता। क्लियर है? इसके बाद में अगला देखिए, अगला दे रखा है इसमें, शायद ये प्रश्न दे रखा है हिंदी वगैरह का है, किसका है? तो हाँ, इधर दे रखा है ये, किस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? स्थानीय, माननीय और दर्शनीय और रमणीय। तो रमणीय एक दृश्य होता है, तो रमणीय में नहीं होगा इसमें, बिल्कुल ठीक बात है। किस संधि विच्छेद में अशुद्ध है? कौन सी? कदा अपि, कदा धन अपि, कदापि। चिन्ह देखो, देखो, चिदानंद, चित्त प्लस आनंद और वीरांगना। तो इसमें देखिए ये हो जाएगा 2 वाला आंसर, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थी नहीं है? एड्रेस। तो इसमें देखिए एक बार, तो जीके वाला क्वेश्चन कहाँ दे रखे देख लो। नेतृत्व की शैली को प्रभावित करने वाले कारक। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई का जो डिफरेंट है वो है 43। 43 है, वो कैसे आपको पता होगा? देखिए 69, यानी 869 और 826। 800
26 घटाएंगे पता लग जाएगा आपको। क्लियर है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है? तो अक्षांश स्थिति, ठीक बात है। देशांतरी स्थिति, बिल्कुल ठीक बात है। अरब सागर से दूरी और उच्चावच की दशाएं, तो इनमें से क्या नहीं हो सकता? तो आप लोग ये अनुमान लगाइए कि जो अक्षांश रेखाएं, अक्षांशीय स्थिति और ये देशांतरी विस्तार, तो इसका यानी जो जलवायु है उसको प्रभावित करने में जो है काम आता है अक्षांश, देशांतर का नहीं आता। देशांतर समय का निर्धारण करता है। तो इसमें क्या अरब सागर से दूरी और उच्च यानी उच्चावच विशेषताएं, तो ये तो हैं लेकिन देशांतर नहीं है इसका उत्तर। क्लियरिटी से बी नहीं है, तो बी किसमें नहीं है वो देख लीजिए एक बार। ए सी डी, तो थर्ड हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा इसका। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में पेट्रोलियम बेसिन है? तो बाड़मेर सांचौर बेसिन और जालौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, बिंदन बेसिन। तो इसमें देखिए एक तो हो जाएगा बाड़मेर सांचौर बेसिन, ये तो 100% इसका सही है। जैसलमेर बेसिन, बीकानेर बेसिन और बिंदन बेसिन, तो इसके सभी उत्तर सही हैं, ये सभी उत्तर सही हैं। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला प्रश्न दिया है इसमें, दिखेगा तो देखिए इसका जो 43वां क्वेश्चन है इसका दूसरा वाला आंसर सही है बिल्कुल। राजस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल एजुकेशन। और इसके बाद में देखिए हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में स्थान रहा है दूसरा। कौन सा रहा है? दूसरा। और देखिए ये वाला प्रश्न है, इसका है ए आंसर 458.3। आगे देखिए, और देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। किस रचनाकार को के लिए मधु काकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था जलकुंभी के लिए। देखिए मैंने यूट्यूब पे जो डाल रखा है करंट अफेयर्स, सारा करंट अफेयर्स वहीं से आया, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया करंट अफेयर्स का। और देखिए निम्न में से कौन सा कार्य विद्या यानी शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? विद्यालय संगठन, गतिविधि योजना और प्रणाली नियंत्रण, तो सभी इनसे संबंधित हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखेंगे, हाँ ये भी बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए ये भी मेरा लिखा हुआ प्रश्न है, जो मैंने करंट जीके का जो पेपर बनाया था उसमें लिखा है, इसे नंदघर कहा गया आंगनवाड़ी केंद्रों को। ठीक है, आगे देखिए, ये भी देखिए ये प्रश्न भी मेरा लिखा हुआ है, देख लेना आप। राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण कार्यक्रम में केंद्र सरकार के फ्लैगशिप योजना के रूप में स्वीकृति संरक्षण दिया गया है नमामि गंगे को। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा है, तो बरखान एवं सीप, परवली एवं वनस्पति युक्त रेखीय, बरखान एवं पवन विमुखीय और बरखान एवं परवलकीय। तो आप लोगों को पता होगा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक अनुप्रस्थ यानी अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो बरखान एवं सीप, तो बरखान तो सर्वाधिक पाया जाता है चूरू में, परवलकीय वनस्पति युक्त रेखीय और बरखान एवं पवन युक्त बरखान, तो ये परवलकीय पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश रूप से। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट यानी कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा है? तो अवधारणा दे रखी है, मंत्रिपरिषद का इसमें उल्लेख है, 63 नहीं दिया, 78 दिया गया इसमें। तो ये हो जाएगा इसका। आगे देखिए, ये प्रश्न देख लीजिए थोड़ा सा, निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका पार्वती और लूनी वाला सम्मिलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि पार्वती। इसके बाद देखिए दिए गए नीचे को मिलान को सही करिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल तो बनेगा 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं, योग्यता दी गई हैं 58 में। और राष्ट्रपति हेतु महाभियोग प्रक्रिया 61 में है। और राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन है। तो देखिए बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या राष्ट्रपति, पहले मैं देख रहा हूँ राष्ट्रपति का महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग है 61 में, तो सी में सी हो जाएगा। देखिए सी में सी कौन से मारा है? सी में सी, सी में सी, तो सी में सी सिर्फ अच्छा 2 में आ रहा है, सी में सी, तो सी में सी, 3 में सी कौन सा है दिखाना, इसको एक बार थोड़ा देख लीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति का महाभियोग, तो देखिए राष्ट्रपति का महाभियोग 61 अनुच्छेद 61 में दिया गया राष्ट्रपति का महाभियोग, तो 61 है सी, और सी में क्या है 3 बता रहा है, सी में 2,
तो ये डी में तीन देखना, डी में तीन, देखिए डी में तीन इधर है और एक इधर है, तो और ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल 54 में है, ए में 4, तो ए में 4 कौन सा दे रखा है, ए में 4 ये है, और तो ए में 4 ये इसमें दे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, डी आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात, देखिए अब इसमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें क्या है 933 तो ग्रामीण है और शहर का है 914 है। आगे देखिए 14 जून 2022 को भारतीय गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है, तो कोयम्बटूर टू उत्तर, यानी उत्तर से साईनगर शिरडी यहाँ तक। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, सोने की भूकिया, जगपुरा और दिलापुरा है बांसवाड़ा में, है कहीं बांसवाड़ा, ईरा बी वाला। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कब शुरू की गई थी, स्माइल कार्यक्रम, तो 13 अप्रैल 2020। सारे ही प्रश्न फंसे हैं इसमें से, तो सारे ही प्रश्न, स्माइल शुरू की गई थी 13 अप्रैल 2020 को। इसके बाद देखिए 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले में सैनिक विद्यालय खोला गया, तो झुंझुनू में। चित्तौड़गढ़ में तो पहले ही था, लेकिन अब नया खुला, वो झुंझुनू में है। आगे देखिए राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले, तो जालौर, सिरोही और बाड़मेर, इसका बी हो जाएगा उत्तर। आगे देखिए राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है, तो ये 3 वर्ष हो जाएगा इसका उत्तर। मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो किसे दिया गया है वो, ये दिया गया है डॉक्टर महेंद्र भानावत, डॉक्टर महेंद्र खड़गावत चौधरी को दिया गया है, तो 3 हो जाएगा इसका उत्तर, डी यानी डॉक्टर BR चौधरी। अगला क्वेश्चन देखिए राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो उत्तर पश्चिम रेलवे, जिसका मुख्यालय जयपुर है। इसका 2 आंसर हो जाएगा 100%। अब देखिए 73वां, 74वां, 75वां। 74वां देखिए ये क्या करें, दिलवाड़ा, नाथद्वारा, भीनमाल और गणेश्वर। देखो गणेश्वर तो पड़ता है सीकर में, भीनमाल पड़ता है जालौर में, नाथद्वारा पड़ता है राजसमंद में, और क्या ना भीलवाड़ा दिलवाड़ा पड़ता है सिरोही में। तो मिल गया होगा, 100% मिला लीजिए इसको। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, देखिए गणेश्वर पड़ता है सीकर में, तो फर्स्ट में यानी जो चौथे में 1 है, चौथे में 1 इन सब में आ रहा है। इसके बाद देखिए नाथद्वारा है वो राजसमंद में आता है, 2 में 3, तो 2 में 3 आ रहा है, इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, तो इनमें से कोई एक है पहले दूसरे में से। और इसके बाद में हाँ, तो ये पहला ही हो जाएगा इसका, ये तो हो ही नहीं सकता, तो पहला ही उत्तर है इसका सही, करेक्ट है पहला ही। कौन सा है, पहला सही है इसका 100%। RTE अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन और कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियां, छात्र संघ का अनुपात, तो इसका ये आंसर सही है, छात्र संघ का अनुपात। तो साथियों देखिए ये जो प्रश्न पत्र था लगभग इसमें 50-52% पेपर बिल्कुल ईजी है, ये 50% से ऊपर पेपर बिल्कुल सही है, और जो इसमें 35-36 क्वेश्चन करेगा तो 100% ठीक स्थिति पे आ रहा है, और बाकी 40-45 क्वेश्चन जा रहे हैं सही इसमें। तो देखिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू साथियों। आप अपना पेपर मिलान कीजिए और कमेंट करके बताइए आपके कितने सही बैठ रहे हैं।